धर्मांतरण की होड़, अपने धर्म को बड़ा करने की होड़, ये क्यों थी? ये क्या स्वाभाविक रूप से जो वृत्ति होती है, जो जिस धर्म को मानने वाला होता है चाहता है उस धर्म के मानने वाले ज्यादातर लोग उसके आसपास हो? ये था डेमोग्राफिक चेंज करने का कोई इनका ऑब्जेक्टिव था? चुनावों को प्रभावित करने का क्या ऑब्जेक्टिव था? वो आप तब समझ पाएंगे जब ये समझेंगे कि धर्म का धंधा चल कैसे रहा था। धर्म का धंधा बड़ा ही गंदा। गुनहगार कौन? गुनहगार ये पाए गए हैं, ये दो चेहरे, मुफ्ती काजी जहांगीर, मोहम्मद उमर गौतम, जो असल में पहले श्याम प्रताप गौतम था, लेकिन बाद में यह कहा जाता है कि किसी नासिर खान के संपर्क में आने के बाद इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने अपना धर्म बदल लिया। लेकिन अब वो दूसरों को किस तरीके से बदल रहा था, कैसे कन्वर्ट कर रहा था इस धर्म में आने के लिए, यह बड़ी अहम बात है। टारगेट किसको रख रहा था? देखिए, मूक बधिर छात्र। पहले वल्नरेबल क्लास को आइडेंटिफाई किया जाता था। वो कौन से लोग हैं जो वल्नरेबल हैं, वो कौन से लोग हैं जो गरीब हैं, जो निचले तबके से ताल्लुक रखते हैं, जिनको किसी तरीके से लालच में, दबाव में, साम दाम दम दंड भेद किसी तरीके का कोई पेचकस लगाकर इधर लाया जा सकता है। मूक बधिर छात्र, गरीब वर्ग के लोग इनके टारगेट में होते थे। लालच क्या दिया जाता था? लालच दिया जाता था सबसे पहले उसका जो सबसे पहले प्रभावित करता है, पैसा। पैसा देने की बात कही जाती थी कि तुम्हारी स्थिति सुधरेगी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पहले पहचान लो, पैसा सामने रख दो और कहो कि अगर तुमने धर्म बदल लिया तो तुमको ये मिलेगा। उसके बाद डर कि अगर नहीं बदलोगे तो इसी तरीके से मर जाओगे या मार दिए जाओगे, बदल लो अच्छा है। नौकरी, अगर बदल लोगे तो तुमको कोई नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पालन पोषण आसान हो जाएगा। शादी, इसके बाद अभी तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, कोई तुमको पूछने वाला भी नहीं है, हम कराएंगे तुम्हारी शादी अगर तुम इस धर्म में परिवर्तित हो जाओ। फंडिंग कहां से आती है? ये पैसा अगर लालच की मुख्य वजह बनता है तो पैसा देता कौन है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां से क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है। हिंदुस्तान को पीसफुली नहीं रहने देना, हिंदुस्तान के समाज में डिसरप्शन लाना, यह जिसका मकसद है। एंटी इंडिया सेंटीमेंट पर जो देश चलता है वो है पाकिस्तान, और वहां की खुफिया एजेंसी ISI ये करती थी फंडिंग, ये देती थी पैसा, और ये सुनिश्चित करती थी कि इन लोगों तक पहुंचे और ये लोग वहां पर कन्वर्जन का काम करें। कहां कहां पर इन्होंने धर्मांतरण करने की बात स्वीकारी है। कानपुर में इन्होंने लोगों को कन्वर्ट किया, वाराणसी में वल्नरेबल क्लास पहचाना, उसके पास गए और उसको कन्वर्ट किया, नोएडा में लोगों को कन्वर्ट किया, दिल्ली के करीब नोएडा में, समझिए आप, राजधानी में नाक के नीचे आंखों से सुरमा चुराने की कोशिश, गाजियाबाद से इन्होंने यही करने की कोशिश की। गाजियाबाद में जब ये कर रहे थे, डासना के मंदिर पहुंचे, वहां पर पुजारी पर हमला करने की नियत से गए थे, नाम बदलवाकर रजिस्टर में अंदर दाखिल होने की कोशिश की और धरे गए, और फिर आखिरकार पूरा भांडा फूटा। अब तक कितने लोग, जो कबूला है, जो अपने मुंह से बताया है, जाहिर है वो उतना नहीं होगा जितना एक्चुअली होगा। उन्होंने कहा है कि करीब 1000 लोगों को हमने कन्वर्ट किया है। अगर पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन में शुरुआती दौर में वो 1000 की बात कह रहे हैं तो इसका क्वांटम क्या होगा, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर इस पूरे मामले को आपको और समझना है तो जरा इसको इस पूरी क्रोनोलॉजी को देखिए। कहानी की शुरुआत 3 जून से गाजियाबाद के डासना मंदिर में, जो छोटी सी कहानी मैंने आपको बहुत मुख्तसर तरीके से बताया, वो एक्चुअली है बहुत तफसील से। वो यहां से धरे गए, हिंदू नाम बताकर मंदिर में घुसे थे, पूछताछ में मुसलमान निकले। उमर और जहांगीर का नाम इन्होंने बताया क्योंकि इनको ये पहले ही लग गया था कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारी पोल खोलने के लिए हमारे साथ हो सकता है कि कुछ प्रेशर हम पर अपनाया जाए। उन्होंने शुरुआत में ही कबूल लिया कि हाँ हमारा नाम ये है। ATS ने जांच की, कमान संभाली, और उसके बाद नोएडा के 18 बच्चों के धर्मांतरण की खबर सामने आई। कानपुर के बच्चे दक्षिण भारत में भेजे जाने की बात सामने आई। दिल्ली के जामिया से गिरफ्तारी हुई, दिल्ली के जामिया से ही अपना दफ्तर चलाता था, और उसके बाद इस्लामिक सेंटर के नाम से चलाई जाती थी संस्था, और ISI के जरिए होती थी फंडिंग। ये सारी बातें अभी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने बताई है। और अब क्योंकि इसमें ISI का नाम सामने आया है, बताया जा रहा है कि सीमा पार से ISI पैसे भेजती थी, तो अब मनी ट्रेल देखकर यह सब्सटेंशिएट करने की कोशिश की जा रही है कि क्या जो जानकारी मिली है उसको अदालत में भी स्थापित करने और पाकिस्तान को भी बताने कि तुम यहां हिंदुस्तान में क्या कर रहे हो, वो सब्सटेंशिएट करने के लिए क्या हाथ में पर्याप्त दस्तावेज आते हैं। लेकिन शुरुआती तौर पर जो दिखाई दे रहा है वो हैरान करने वाला है। 21वीं सदी के भारत में सबसे अहम बात एक ये देखिए कि ऐसी क्लास है, सोशियो इकोनॉमिक क्लास, जिसको बरगला कर, लालच देकर, दबाव डालकर उसका धर्म बदला जा सकता है। और दूसरी तरफ देखें ये लोग जो सक्रिय हैं वो क्यों इस क्लास को उसमें कन्वर्ट करना चाहते थे रिलीजन में, उसके पीछे उनकी सोच तक जाना पड़ेगा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं जरा उनका रुख करें।
प्रेम शुक्ला जी, क्यों हो रहा था ये? देखिए, वहां पर जो है स्वयं पुलिस के अधिकारियों ने बताया, आला अधिकारियों ने, कि उनका सबसे बड़ा मकसद था कि इनको कन्वर्ट करके, धर्मांतरित करके, जिस मूल धर्म से वो धर्मांतरित हो रहा है उसके प्रति विद्वेष फैलाना, उसके प्रति नफरत का भाव पैदा करना, और उस नफरत के भाव के बाद दो समाजों के बीच में जबरदस्त विद्वेष पैदा, वहां पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना। तो पाकिस्तान तो जब से उसका निर्माण हुआ है तब से पाकिस्तान की सतत प्रयास रहा है कि भारत में हिंदू और मुसलमान चैन की सांस न ले पाए, इनके बीच में विद्वेष का भाव रहे और हिंदुओं को लगातार उत्पीड़ित किया जाए। बारंबार हिंदुस्तान में आतंकी हमले कराने का उद्देश्य क्या होता है, मंदिरों को टारगेट करने का उद्देश्य क्या होता है। लगातार भारत के हाईकोर्ट पर, अगर दिल्ली हाईकोर्ट पर अगर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद हमला करता है, संकट मोचन पर हमला करता है, रघुनाथ मंदिर पर हमला करता है, अक्षरधाम पर हमला करता है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है कि यहाँ पर सामाजिक विद्वेष फैलाया जाए, यहाँ हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति नफरत के बीज बोए जाए, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के प्रति नफरत के बीज बोए जाए, ताकि जो सामाजिक सौहार्द भारत में बना हुआ है, भारत की जो शक्ति है, उसको क्षीण किया जाए। उसी योजना के तहत काम हो रहा था। लेकिन ये बताइए, चुनाव से कुछ महीनों पहले इस तरह की घटनाएं क्यों प्रकाश में आ रही? देखिए, अपराधी जब भी पकड़ा जाएगा उसको इसलिए तो छोड़ नहीं दिया जाएगा कि चुनाव बीतने के बाद उसको पकड़ा जाए। तब तक तो अपराधी और कई सारे अपराधों को अंजाम दे चुका होगा। अपराधी जैसे ही अब डासना मंदिर में हत्या करने के लिए चुनाव के पहले ही क्यों आए, ये सवाल तो उन आतंकवादियों को बताना है कि डासना मंदिर के पुजारी की हत्या करने की योजना को उन्होंने अंजाम देने का निश्चय ठीक चुनाव के पहले क्यों किया। अब जब पुलिस के हाथ लग गए, पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की और पुलिस की पूछताछ में जब ज्ञात हुआ कि वो धर्मांतरण के रैकेट में शामिल थे, तो स्वाभाविक तौर पर इस कांड का पूरा खुलासा होगा। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।